बहुत समय पहले की बात है। अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमानी, न्याय और वैभव के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दूर दूर से विद्वान, फकीर, साधु और कलाकार वहां आते और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उसी समय 5 अलग अलग धर्मों और परंपराओं के बाबा एक साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें एक हिंदू साधु, एक मुस्लिम फकीर, एक ईसाई संत, एक सिख ज्ञानी और एक आदिवासी बाबा थे। पांचों अपने अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न अकबर के दरबार की परीक्षा ली जाए। यदि वहां सचमुच कोई बुद्धिमान है तो वह उनके कठिन सवालों का उत्तर दे देगा। उन्होंने मिलकर एक पत्र लिखा। हे बादशाह अकबर, हम 5 साधु आपके दरबार में 5 प्रश्न रखना चाहते हैं। यदि आपके दरबार में कोई हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे, लेकिन यदि कोई उत्तर न दे पाया तो हमें एक एक गांव इनाम में दिया जाए। पत्र पढ़कर अकबर मुस्कुराए, लेकिन भीतर ही भीतर चिंतित भी हुए। उन्होंने तुरंत उत्तर भिजवाया और 5 बाबाओं को दरबार में आने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद 5 बाबा शाही दरबार में पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और दरबारी सब उपस्थित थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। पहले हिंदू साधु ने आगे बढ़कर पूछा, बताइए, मुर्गी के अंडे सफेद क्यों होते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर मुस्लिम फकीर बोले, इमली के पेड़ में कुल कितने पत्ते होते हैं? अब तो मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तीसरे ईसाई संत ने पूछा, चांद और सूरज आकाश से धरती पर गिरते क्यों नहीं? चौथे सिख ज्ञानी ने प्रश्न किया, धरती की शुरुआत कहां से होती है? और 5वें आदिवासी बाबा ने पूछा, धरती का अंत कहां पर होता है? 5 प्रश्न सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। अकबर ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी दरबारी उत्तर देने की हिम्मत न जुटा सका। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, जो कोई इन 5 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे सोने चांदी से भर दिया जाएगा। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई भी उत्तर देने दरबार में नहीं आया। तभी अकबर को बीरबल की याद आई। उस समय बीरबल किसी काम से दरबार से बाहर गए हुए थे। तुरंत सैनिकों को भेजा गया। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने सारी बात बताई और बोले, बीरबल, यह हमारी इज्जत का सवाल है। यदि जवाब न मिला तो हमें 5 गांव देने पड़ेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। कल सुबह इन बाबाओं को फिर दरबार में बुलाइए। अगले दिन दरबार फिर सजाया गया। 5 बाबा आत्मविश्वास से बैठे थे। उन्हें लगता था कि कोई उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। बीरबल सबसे पहले हिंदू साधु के पास गए और बोले, आपने पूछा कि मुर्गी के अंडे सफेद क्यों होते हैं? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि मुर्गी सफेद खोल बनाती है। यदि अंडे लाल या काले होते तो उन्हें पहचानना कठिन हो जाता। प्रकृति ने हर चीज को उसके काम के अनुसार बनाया है। साधु ने सिर हिलाया। उत्तर तर्कपूर्ण था। फिर बीरबल मुस्लिम फकीर की ओर मुड़े। आपने पूछा कि इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? उत्तर है, जितने पत्ते ईश्वर ने बनाए हैं। फकीर बोले, यह कैसा उत्तर हुआ? बीरबल मुस्कुराए, यदि आपको संदेह है तो गिन लीजिए। जब तक आप गिनेंगे नए पत्ते उगाएंगे और कुछ गिर भी जाएंगे। इसलिए सही संख्या वही है जो खुदा जानता है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। फकीर भी चुप हो गए। अब बीरबल तीसरे बाबा के सामने पहुंचे। आपने पूछा कि चांद और सूरज धरती पर गिरते क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें गिरने का सहारा नहीं मिला। जैसे धरती अपने स्थान पर टिकी है, वैसे ही आकाश के ग्रह भी ईश्वर के नियम से टिके हैं। यदि वे गिरते तो सृष्टि नष्ट हो जाती। ईसाई संत बोले, यह बात तो सत्य प्रतीत होती है। अब चौथे सिख ज्ञानी की बारी थी। बीरबल ने दरबार के बीच अपनी छड़ी जमीन पर रखी और बोले, यहीं से धरती की शुरुआत होती है। सिख ज्ञानी हंस पड़े। यह कैसे मान लें? बीरबल बोले, यदि आपको लगता है कि शुरुआत कहीं और है तो वहां तक नाप कर दिखा दीजिए। ज्ञानी शांत हो गए। अब अंतिम प्रश्न बचा था। आदिवासी बाबा ने पूछा, धरती का अंत कहां होता है? बीरबल ने फिर अपनी छड़ी उठाई, कुछ कदम चले और दूसरी जगह रख दी। यहां धरती का अंत है। बाबा बोले, प्रमाण? बीरबल तुरंत बोले, यदि यह अंत नहीं है तो आगे जाकर उसका अंत खोज कर दिखाइए। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। 5 बाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
वे समझ गए कि बीरबल ने बड़ी कुशलता और बुद्धिमानी से उनके हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अंत में पांचों बाबा खड़े हुए और अकबर से बोले, जहां पनाह, आपके दरबार में सचमुच महान बुद्धिमान व्यक्ति है। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया कि पांचों बाबाओं को शाही अस्तबल में नौकरी दी जाए, जहां वे घोड़ों की देखभाल करेंगे और दरबार की सेवा करेंगे। फिर अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियों से भरी थैली, कीमती वस्त्र और एक सुंदर घोड़ा इनाम में दिया। सारे मंत्री और दरबारी खुशी से झूम उठे। अकबर गर्व से बोले, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस धरती पर दूसरा नहीं। बीरबल विनम्रता से मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कठिन सवालों का जवाब ताकत से नहीं, बुद्धि और धैर्य से दिया जाता है। मेरे दोस्तों, यदि आप इस तरह की कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें।